हेलो दोस्तों, दिस इज खुशी। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का स्मार्टली खुशी चैनल में। कल हमने ईवीएस का 4 जुलाई 2024 का पेपर सॉल्यूशन किया था। उसके कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे। आज हम उन क्वेश्चन को कंप्लीट एनालिसिस के साथ प्रीवियस ईयर पेपर करना क्यों ज़रूरी है, उसके 2 कारण हैं। पहला, प्रीवियस ईयर पेपर से हमें पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकेंड, हमारी प्रैक्टिस और रिविज़न होती है। क्वेश्चन 66, किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमानों को दर्शाया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इक्वल 150 मीटर। यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर 2 शहरों के बीच की दूरी 19.7 सेंटीमीटर मापता है तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी वास्तविक दूरी लगभग है। सही जवाब है ऑप्शन 3, 3.05 किलोमीटर। टाइप का सवाल सीटेट में हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होता है, इसलिए आप पहले ही बार में सीख लीजिए कि इस सवाल को कैसे करते हैं। चलिए हम सीखते हैं कि इस सवाल को कैसे करते हैं। स्क्रीन पर आपको ये कुछ वैल्यू दिखाई दे रही होंगी। जो गिवन लिखा है इसका मतलब वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 155 मीटर। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। एक और यूनिट मैंने आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ है, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ये आपको पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। हम फिर से स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए जिससे आप बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो सेंटीमीटर वैल्यू दी गई है 19.7 सेंटीमीटर, इसे हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें वैल्यू दी गई है 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगा 3053.5 मीटर। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या करना, आपके पास जो मीटर वाली वैल्यू आई 3053.5, उसको आपको 1000 से डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि मैंने आपको स्क्रीन पर एक वैल्यू दिखाई थी, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 4 ऑप्शन किलोमीटर में, इसीलिए हमें मीटर को किलोमीटर में चेंज करने की ज़रूरत है। जब हम उसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.0533। तो ये है इसका सही आंसर। इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे 102 बार तो आपको प्रैक्टिस अपने आप ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है। ऑप्शन, रक्त वाहिनिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से कम हो जाता है, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव के बराबर होता है, अधिक ऊंचाई पर खून रक्त गाढ़ा हो जाता है। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। इस क्वेश्चन को समझेंगे हम। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रहा होगा कि ऊंचाई पर जाने पर नाक से खून क्यों आता है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो वहीं जो वहाँ की हवाएं पतली ठंडी और शुष्क हो जाती है, जिससे नाक के अंदर की नसें फट जाती हैं और खून बहने लगता है, यही रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। सही जवाब है ऑप्शन 4, ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी। पुअर कंडक्टर क्या होते हैं जिनमें से करंट या बिजली आर पार नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थी को यह कार्य दिया। वह अपने बच्चों को कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। सही जवाब है ऑप्शन 3, जिसमें आपका आएगा अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। ये सभी विकल्प सही हैं, फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इसीलिए हम फर्स्ट को नहीं चुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे की एक प्रजाति एक्स है जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत में पाई जाती है। यह किस प्रकार की प्रजाति है। सही जवाब है ऑप्शन 3, स्थानिक। इंग्लिश में इसे कहते हैं एंडेमिक। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रहा होगा, दिस इज़ नील कुरंजी। इसको कहा जाता है नील कुरंजी। ये सिर्फ भारत के पश्चिमी घाट कर्नाटक केरल में ही पाया जाता है, इसलिए इसे एंडेमिक कहा जाता है। पूरे विश्व में केवल भारत में, और वो भी पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मानव निर्मित पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण। सही जवाब है ऑप्शन 4, A, B, C, D। ये सभी पर्यावरण के प्रकार हैं ईवीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथियों के विषय में यह कथन चुनिए जो सही नहीं है। नॉट। हथनियाँ झुंड में रहती हैं। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं। सही जवाब, यानी कि हमसे पूछा था जो इनकरेक्ट है, जो गलत है। सही जवाब है ऑप्शन 2, एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, संख्या गलत दी गई है यहाँ पे। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। झुंड में 10 से 12 सदस्य होते हैं, ना कि 20 से 25, इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताएं और कौशलों का विकास करती हैं। वे हैं। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, A, B, C।
स्थानों की सापेक्ष स्थितियों को जानना, ऑफ कोर्स मैप से बच्चे ये जान पाएंगे। स्थानों की दिशाओं को समझना, मैप से ये भी हमें पता चलता है डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। प्रतीकों और पैमानों को समझना। स्क्रीन पर आप सभी को एक डायरेक्शन का क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन सीटेट में रिपीटेड है, आता ही आता है। कभी कोई लेंथी क्वेश्चन आएगा या छोटा सा भी आ सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा कि इसका सही आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला भुना खाना और मैदे से बने उत्पाद बहुत पसंद है। दूसरी तरफ राजू घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस विकार से पीड़ित होने की संभावना है? सही जवाब है ऑप्शन 3, मोटापा और एनीमिया। स्क्रीन पर आपको ये इमेज दिखाई दे रही होगी। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि सलीम अगर मैदे से बनी चीज़ों को खाता है तो मोटापा होने की संभावना है, और अगर कोई बच्चा हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाता है तो उसको एनीमिया यानी कि खून की कमी, इस रोग को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है। सही जवाब है ऑप्शन 4, स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज। पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी जहाँ पे मिश्र धातु क्या होती है उसको बताएगा। दो या दो से अधिक तत्वों को अगर समान मिश्रण में मिलाते हैं तो जो बेहतर गुण प्रदान होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। इस्पात स्टील को बोला जाता है, कांसा ब्रांच और पीतल को ब्रॉन्ज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का। एसर्शन को पढ़ते हैं। ईवीएस की पाठ्यपुस्तक में कहानियाँ और आख्यानों का उपयोग किया जाता है। कारण क्या दिया गया है? उद्देश्यों की बच्चों को संवेदनशील बनाना, क्योंकि वह कहानियों में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्यपुस्तक बच्चों के लिए हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन 1, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।